हाँ जी, गुड इवनिंग। आज की हमारी डिस्कशन उन स्टूडेंट्स की तरफ ओरिएंटेड होगी जो कि चाह रहे हैं कि कल को जाके हमारी जॉब लगे, और सिर्फ जॉब नहीं, बढ़िया वाली जॉब लगे। अब वो बड़ी वाली जॉब क्या होती है? जिसकी सैलरी अच्छी हो। अब सैलरी अच्छी होने के पीछे एक छोटी सी चीज़ आपको शायद डरा रही होगी। कौन सी चीज़ डरा रही होगी? या तो आपने आसपास होती देख ली होगी या फिर सुन ली होगी किसी ना किसी से। क्या सुन लिया होगा? ये सुन लिया होगा किसी ये कोर्स में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फाउंडेशन लेवल पे हो सकता है आपको फेलियर देखना पड़े, इंटर लेवल पे देखना पड़े, फाइनल लेवल पे देखना पड़े। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स पे फेलियर देखना पड़ा तो क्या आपकी सैलरी एडवर्सली इंपैक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इतनी ज़्यादा इंपैक्ट हो सकती है कि मान लीजिए आपको सीए फाइनल लेवल पे 5 7 8 अटेम्प्ट लग जाती है, तो उसके बाद अगर आप सीए बन भी गए तो आपकी सैलरी कैसी हो सकती है? 4 लाख रुपए पर एनम, 5 लाख रुपए पर एनम, इतनी कम सैलरी हो सकती है जिसकी वजह से आप अभी से डिमोरलाइज हो सकते हैं कि यार सीए करके फायदा ही क्या होगा अगर इतनी अटेम्प्ट लग गई तो। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। 5 8 अटेम्प्ट्स देने के बाद सीए फाइनल लेवल की उनको लगता है कि अब सीए बन भी गए तो क्या ही फायदा होने वाला है, जॉब तो मिलेगी नहीं, सैलरी अच्छी तो मिलेगी नहीं, तो छोड़ ही देते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। ये देखिए दिक्कत है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि ये दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसके पीछे एक सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन कोई नहीं देखना चाहता, सबके सब दिक्कत देखना चाहते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप दिक्कत देखना चाहते हैं या फिर सोल्यूशन के पीछे भागना चाहते हैं। सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगेगा तो मान के देखिएगा। देखिए, सीए फाउंडेशन लेवल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे फेलियर से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बिल्कुल ही एंट्रेंस की स्टेज होती है। 2 से 4 अटेम्प्ट सारे स्टूडेंट देने की कोशिश करते हैं, उसमें पास हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो पाते हैं तो कोई और कोर्स चूज करने की कोशिश करते हैं। 4 से ज़्यादा मुश्किल ही कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट लगाता है। तब लगाता है जब बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन होती है सीए बनने की, और वो भी एक अपने आप में अच्छी क्वालिटी है। बात करते हैं इंटर लेवल की। इंटर लेवल में अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देनी भी पड़ती हैं, मान लीजिए 6 अटेम्प्ट में आप सी इंटरमीडिएट लेवल पास करते हैं, तो 6 अटेम्प्ट देने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत सैलरी की पर्सपेक्टिव से नहीं होने वाली, बिकॉज इसके बाद, इसके इमीडिएटली बाद आर्टिकलशिप आपकी चालू होती है, जिसमें आपकी रेंज क्या होने वाली है स्टाइपेंड की? या तो 24,000 रुपये पर एनम होने वाली है, यानी कि मिनिमम स्टाइपेंड जो कि है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, उसके हिसाब से 24,000 रुपीज़ आपको पर एनम मिलने वाले हैं। या फिर अगर आप अच्छे टॉप टीयर फर्म्स की भी बात करते हैं जैसे कि बिग फोर्स, तो वो भी 20,000 रुपीज़ मैक्सिमम देते हैं आपको, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 2.4 लाख रुपीज़ पर एनम इतने आप कमा सकते हैं। तो मान लीजिए ज़्यादा टाइम लग भी जाती है तो गिर गिर के भी आपकी स्टाइपेंड यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती है, और इन दोनों के बीच में 2 लाख रुपए का पूरे साल में गैप निकल के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप सी ए फाइनल लेवल की बात करते हैं तो सी ए फाइनल लेवल में मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने की वजह से, जहां आपकी पहली अटेम्प्ट में पास होने के बाद, रैंक लाने के बाद, अच्छी नॉलेज होने के बाद 40 लाख रुपए की भी नौकरी लग सकती थी, अब 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की लगने वाली है। और इन दोनों में गैप बहुत ज़्यादा वाइड है। तो ये अगर आप यहाँ पे ना आने की जगह 20 लाख पे, 12 लाख पे, 15 लाख पे, उन फिगर्स पे ना आने की जगह 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पे अटक के रह जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और उस दिक्कत से आप बच कैसे सकते हैं, अपने फेलियर्स को आपकी सैलरी को इफेक्ट करने से रोक कैसे सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तो इंटर और फाउंडेशन तो मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज इसके बाद कोई भी आपकी जॉब या फिर आर्टिकलशिप होती नहीं है जो कि आपकी सैलरी को इफेक्ट करे। इंटर लेवल के बाद आर्टिकलशिप होती है, जिसमें आपका एक गैप जो है टॉप स्टाइपेंड एंड लोवेस्ट स्टाइपेंड के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा अटेम्प्ट्स लग भी जाती हैं और आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो चलते जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और फाइनली सी ए फाइनल क्लियर करने के बाद जब मेन आपकी सैलरी लगने वाली है, जब एक्चुअली आप पैसा कमाने वाले हैं, तब दिक्कत जहाँ पे हो सकती है प्रैक्टिकली, उससे कैसे बचना है वो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, सी ए फाइनल लेवल पे इतना तो आपको आइडिया होगा, इंटर लेवल के एग्जाम्स देने के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप आपकी चालू हो जाती है, जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक्सपोजर लेना होता है, जिसके बाद आप सी ए बन पाते हैं। और 3 साल की आर्टिकलशिप के फेज के दौरान जैसे ही आपके 2.5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं सी ए फाइनल के एग्जाम्स देने के लिए। तो पहली सी ए फाइनल की अटेम्प्ट आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी 2.5 ईयर्स कंप्लीट होते ही इनटू द आर्टिकलशिप। ये अटेम्प्ट आपने दे दी, उसके बाद 6 महीने की आर्टिकलशिप चालू रही। उसके बाद लेटेस्ट से मान लीजिए आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाए थे, तो सेकंड अटेम्प्ट आपने यहाँ पे दी होगी। यहाँ पे भी पढ़ाई करके दीजिएगा, यहाँ पे भी पढ़ाई करके दीजिएगा, मैं कोई और चीज़ आपको करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं कहता हूँ एक और अटेम्प्ट मान लीजिए, यहाँ पे आपकी आर्टिकलशिप नहीं थी, आर्टिकलशिप यहीं पे कंप्लीट हो गई थी, तो एक अटेम्प्ट आर्टिकलशिप के बिना आप यहाँ पे और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करके एक और दे दीजिए। लेकिन 3 अटेम्प्ट अगर आपकी हो चुकी हैं सी ए फाइनल लेवल पे, और आप सी ए फाइनल के लेवल को क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो अब टाइम खत्म हो चुका है जब आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ और भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी लोअर डाउन नहीं हो बाय द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो भी आपने सी ए फाइनल लेवल पे लगाई है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। देखिए, बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो भी स्टूडेंट्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं सी ए फाइनल लेवल पे, दे कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग,
एंड वो काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। उनके दिमाग में होता क्या है, एक बार सीए बन जाए उसके बाद काम ही काम करना है। अभी अगर हमने काम स्टार्ट कर दिया तो सीए बन नहीं पाएंगे, फोकस हट जाएगा पढ़ाई से, काम पे आ जाएगा और उसकी वजह से हम सीए बन नहीं पाएंगे। तो जल्दी से एक और अटेम्प्ट दे देता हूँ, यहाँ पे सीए बन जाऊंगा, उसके बाद पैसा ही कमाना है, काम ही करना है। तो अभी बस पढ़ाई पे फोकस करा जाए। और एक एक करके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आते जाती है, क्लियर नहीं हो पाती, ना ही काम चालू हो पाता है, ना ही सीए बन पाते हैं। और यही जो पूरी की पूरी विशेष साइकिल है उसमें स्टूडेंट फंस जाता है। लेटेस्ट से 6-7 और अटेम्प्ट लगाने के बाद यहाँ पे सीए बन भी जाता है। तो यहाँ पे जब वो इंटरव्यू देने जाएगा, सोच के देखिए, जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके पास 2 कैंडिडेट्स खड़े होंगे। एक तो ये वाला कैंडिडेट जिसने 5-7 साल लगा के सीए क्लियर करी है, लेटेस्ट से 8 साल लगाने के बाद, और उसके बाद पूरे के पूरे प्रोसेस में बस 3 साल की आर्टिकलशिप करी है और सीए को क्लियर करा है। ये वाला कैंडिडेट खड़ा है। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयर के पास एक और कैंडिडेट खड़ा है जिन्होंने 5 साल के अंदर पूरे के पूरे सीए कोर्स को कंप्लीट कर लिया 22 की एज में, 3 साल की आर्टिकलशिप भी करी है और उसके साथ साथ कोई भी फेलियर नहीं है, हो सकता है रैंक भी साथ में हो। तो आप एज एन एम्प्लॉयर किसको हायर करना चाहेंगे? ऑफकोर्स सेकंड कैंडिडेट को हायर करना चाहेंगे जो कि पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि पहला कैंडिडेट जो था उसने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑफर नहीं करा और उसके साथ साथ उनके फेलियर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप भी अगर सिमिलर पे की बात करी जाए तो कभी भी पहले कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहेंगे। अगर आपको 12 लाख रुपए ही देने हैं, आप सेकंड कैंडिडेट को देंगे जो कि पहली अटेम्प्ट में पास कर गया था। और अगर आपको सेकंड कैंडिडेट को हायर करना है जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगी थी, तो आप उनको बोलेंगे सैलरी में आपको कट डाउन करवाना पड़ेगा, 6 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख दूंगा, 8 लाख दूंगा, जो भी दूंगा, लेकिन इससे तो कम ही देने वाला हूँ। अब ये जो स्टूडेंट है जिनकी मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गई हैं, ये कैसे बचाए अपने आप को इस सिचुएशन से जहाँ पे इनको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े एज कम्पेयर टू दी अदर कैंडिडेट? उस पोजीशन से अपने आप को बचाने के लिए आपको एक काम करना ही पड़ेगा, जो कि क्या है, आपको काम करना पड़ेगा। आपकी तीसरी अटेम्प्ट जैसे ही हो जाती है, इसके बाद सोच के देखिए कि आपको उतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत है जो कि आपको इन अटेम्प्ट्स में पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ रही थी पहली 3 अटेम्प्ट में। नहीं, पहली बार जब आपको अटेम्प्ट देनी थी उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स पहली बार आप पढ़ रहे थे। दूसरी अटेम्प्ट में आपने पहले ही ऑलरेडी सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, अब आपको रिवाइज करके बस अमेंडमेंट्स पढ़ के दोबारा देने थे। तीसरी अटेम्प्ट में और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी सब्जेक्ट्स की। ऐसे चलते चलते आपको और कम से कम टाइम डिवोट करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स को उतना ही प्रिपेयर करने के लिए जितना प्रिपेयर्ड आप पिछली अटेम्प्ट में थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब आपको तीसरी अटेम्प्ट में दिख गया है आप फेल हो चुके हैं, तो क्या चौथी अटेम्प्ट में पढ़ाई करने के लिए आपको पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 3-4-5 महीने जो भी मिल रहे हैं उसमें पूरे पूरे दिन पढ़ाई करूंगा तभी जाके चौथी अटेम्प्ट दे पाऊंगा? नहीं, आपको बस 5 से 6 डेडिकेटेड स्टडी आवर्स निकालने की ज़रूरत है दिन में, जिसमें अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो चौथी अटेम्प्ट के अंदर आप सीए क्लियर कर सकते हैं। और ये जो 4 से 5 घंटे निकालने के बाद जो भी आपका टाइम बच जाता है वो आपको कहाँ पे लगाना है? वो आपको जॉब में लगाना है, किसी भी टाइप की जॉब में जो भी आपकी सीए के काम से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर आपने वो काम करना यहाँ पे चालू कर दिया, 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा, आप ये जो रिमेनिंग टाइम होगा दिन का, आपको 5 घंटे तो पढ़ाई में लगाने ही है। उसके साथ साथ जो भी रिमेनिंग टाइम निकल के आता है, रिमेनिंग टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने काम चालू नहीं करा तो भी आप पढ़ेंगे तो 5 घंटे पूरे दिन में रिमेनिंग टाइम वेस्ट कर जाएंगे अननेसेसरीली। तो पहली चीज़ आप कर रहे होंगे अगर आपने यहाँ से काम चालू कर दिया तो, कि आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे सीए क्लियर करने के लिए, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया काम भी सीख रहे होंगे। और दूसरा, आप एक और काम कर रहे होंगे अपने ही फेवर में। कौन सा काम? जब आप 2 बार 3 बार 4 बार एक ही बुक को पढ़ लेते हैं तो बुक को देख के इरिटेशन होने लग जाती है कि एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ूँ मैं। उस इरिटेशन से भी आप बचेंगे जब आप अपने दिमाग को एस्केप रूट देते हैं। तो कैसे? आप अपने दिमाग को डेली बेसिस पे सिर्फ बार बार वही किताबें पढ़ने के लिए नहीं बोलते, उसके साथ साथ काम करने को भी दे रहे हैं, लोगों से मिलने को भी मौका दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच होता क्या है, आपका दिमाग पढ़ने के टाइम पे जब भी पढ़ाई के लिए बैठेगा ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो ये दोनों ही फायदे आपको होने वाले हैं। एंड अब मान लीजिए आपको 3-4-5 अटेम्प्ट और लग जाती हैं सीए बनने में, तो अब जब भी आप सीए बन के निकलेंगे और जॉब के लिए जाएंगे एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर के पास जाके आप ये नहीं बोलने वाले कि भाई साहब मैंने तो 3 साल की आर्टिकलशिप करी है, इतने मेरे फेलियर्स हैं, मुझे हायर कर लो और सिमिलर सैलरी दे दो एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में पास करा है। आप ये नहीं बोलने वाले, वो तो होने भी नहीं वाला था। आप क्या बोलने वाले हैं? आप ये बोलने वाले हैं कि वो इंसान जो भी आपके सामने खड़ा है उसने पहली अटेम्प्ट में सीए कोर्स पास करा होगा, रैंक भी आई होगी, लेकिन मेरे पास जो भी यहाँ का वर्क एक्सपोजर है इतने पीरियड का, 2 साल का, 3 साल का वगैरह वगैरह, वो इसके पास नहीं है। और ये वर्क एक्सपोजर के बेसिस पे मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे उतनी ही सैलरी मिले जितनी आप इस इंसान को दे रहे हैं एज अ फ्रेशर, और आपको मिल भी जाएगी अगर ये वर्क एक्सपोजर उसी लाइन में हुआ जिस लाइन में आप काम फेच करने जा रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इस चीज़ को समझ के चलिएगा। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनको ये दिक्कत आती है कि हम सीए बनने के बाद, इतनी सारी अटेम्प्ट्स लगने के बाद जब भी सीए बनते हैं तो जॉब अच्छी नहीं मिलती, सैलरी अच्छी नहीं मिलती, वो यही गलती कर बैठते हैं कि वो पढ़ाई ही पढ़ाई करते रह जाते हैं, काम नहीं करते हैं। और इस पीरियड में, ये जितना भी मैंने आपको पीरियड दिखाया था तीसरी अटेम्प्ट के बाद, इसमें सिर्फ पढ़ाई करना वो आपके टाइम की वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई करिए, कोई नहीं आपको मना कर रहा है। ऐसी जॉब मत लेके बैठ जाइएगा जो कि 12 से 14 घंटे आपको काम करने के लिए मजबूर कर देती है। उतना टाइम आपके पास नहीं होने वाला, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, सीए बन ही नहीं पाएंगे।
ऐसी कोई भी जॉब पकड़िए जिसमें 7 से 8, 8 से 10 घंटे आपको लगाने के बाद 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के लिए मिल जाएं और उतना टाइम मिल जाए जितना रिक्वायर्ड है सीए को क्लियर करने के लिए, और कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली पढ़ाई करते रहिएगा। बीच में अगर आपने किसी भी फेज़ के लिए 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पढ़ाई को छोड़ दिया तो फिर 5 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ के आप सीए फाइनल लेवल क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी हर जगह पे दिखानी है, और उसके साथ साथ अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट लगती हैं तो इस पीरियड में कवर अप करने के लिए, अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए आपको काम सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और इस पीरियड में सैलरी पे नेगोशिएट मत करिएगा किसी भी फर्म के पास जाके कि मुझे तो इतनी स्टाइपेंड चाहिए, मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए। काम पे नेगोशिएट करिएगा कि मुझे काम शानदार चाहिए, ताकि मैं रिज्यूमे में लिख पाऊँ जब भी जॉब फेच करने जाता हूँ कि भाई साहब मैंने ये काम करा है। स्टाइपेंड कम भी होगी, सैलरी कम भी होगी, फ़र्क नहीं पड़ता, काम अच्छा होना चाहिए। तो यही मेरी छोटी सी एडवाइस थी उन सारे के सारे सीए फाइनलिस्ट के लिए जिनको लगता है कि उनकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं उनकी सैलरी को गिरा सकती है, और यही चीज़ उनको अंदर अंदर खाई जाती है कि यार अब सीए बन भी गए तो क्या फ़ायदा होने वाला है। ऐसे कभी भी मत सोचिएगा, सीए आप कभी भी बने फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप वो सारी की सारी चीज़ें सही तरीके से करें जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।